ट्रेक्सेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। इस आईपीओ का कंक्लूजन मैं आपको सिंगल एक एक्सप्रेशन के साथ देता हूं, आप समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यह है इस आईपीओ का कंक्लूजन। आई होप आप समझ गए होंगे। ये एक्सप्रेशन देने का कारण क्या है, डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। डिटेल में हम बात करने वाले कंपनी के बारे में, बेसिक पॉइंटर्स के ऊपर, आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, सब डिस्कस करेंगे। और मेरा फाइनल ओपिनियन आपको क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स में मिलने वाला है। लाइक अभी से कर दीजिएगा, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी प्रोवाइड करती है मार्केट इंटेलिजेंस डेटा काफी सारी प्राइवेट कंपनीज के लिए। इनका डेटाबेस ग्लोबल है, क्लाइंट्स भी ग्लोबल है और क्लाइंट में जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये अपने सेगमेंट की इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में से एक हो जाती है। एसेट लाइट मॉडल है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये प्रोवाइड करती है। बहुत ज्यादा एसेट हैवी मॉडल ये नहीं है। अगर हम घर की बात करें ना, इस कंपनी का मेन तख्ता पलट हुआ था कोविड लॉकडाउन के बाद, जहां पे इसकी सर्विसेज बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लग गई। आज के दिन रफली 622 मिलियन के ऊपर वेब डोमेन्स को ये स्कैन कर चुके हैं। 1.84 मिलियन एंटिटीज के अक्रॉस 2000 से ऊपर फीड्स बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, सेक्टर, सबसेक्टर, ज्योग्राफीज, अफिलिएशन के साथ साथ नेटवर्क में एज ऑन 31 मई 2021 कंपनी के पास अवेलेबल है। कंपनी का टोटल यूजर बेस 3271 है। 1139 ऐसे कस्टमर के क्लाइंट्स है जो 58 कंट्रीज के ऊपर डाइवर्सिफाइड है एज ऑन 30 जून 2022। कंपनी का कस्टमर बेस काफी इनरिचिंग है और काफी प्रॉमिसिंग है। काफी सारी ऐसी भी फॉर्च्यून 500 की कंपनीज है जो कंपनी के कस्टमर बन चुके हैं। कभी भी किसी भी कंपनी को मर्जर्स करना हो, एक्विजिशंस हो, ड्यू डिलिजेंस करना हो, एनालिसिस हो, ट्रैकिंग हो, इन सब में कंपनी का डेटा हेल्प करता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं और सबसे पहली स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड की लीडर है प्राइवेट कंपनीज को डेटा प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड, एक अच्छी रिलेशनशिप है इनकी अपने क्लाइंट्स के साथ। थर्ड, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन हाउस है और आराम से हम स्केल भी कर सकते हैं। फोर्थ, बिकॉज कंपनी के ऑपरेशंस इंडिया में है, कॉस्ट का एडवांटेज काफी मेजर हो जाता है क्योंकि अभी भी इंडिया में जो लेबर है वो सबसे इफेक्टिव रेट्स में मिल जाता है। एंड फाइनली, एक अच्छे प्रमोटर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के पास अवेलेबल है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले टोटल एसेट्स 2020 में थे 52 करोड़ में, 2022 तक पहुंच गए थे 54 करोड़ के आसपास। और अगर हम 2022 की बात करें, 56 करोड़ के आसपास कंपनी के टोटल एसेट्स है। स्टेबल है, बढ़ नहीं रहे, बट कंपनी का एसेट लाइट मॉडल है तो इतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। टोटल रेवेन्यू 31 मार्च 2020 में था 6 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट ईयर 55 करोड़ पे जंप कर दिया था। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड इनकी कंपनी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 31 मार्च 2022 में 65 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था और 30 जून 2022 में 20 करोड़ कंपनी अपने रेवेन्यू तक पहुंच रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में कंपनी को 54 करोड़ का लॉस था। 2021 में भी कंपनी को 4 करोड़ के ऊपर का लॉस था। नेक्स्ट ईयर 4.8 करोड़ का लॉस। इवन अगर हम जून क्वार्टर 2021 की बात करें तो कंपनी लॉस में थी। अब फाइनली इस जून के क्वार्टर 2022 में कंपनी अपने प्रॉफिट की तरफ पहुंच रही है। बिल्कुल स्लाइटली प्रॉफिट है, 1 करोड़ के नीचे का प्रॉफिट है, पर कंपनी ने 50 करोड़ के लॉस से 1 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंची है। ठीक ठाक हम ग्रोथ बोल सकते हैं। ऑब्वियसली नेटवर्थ की बात करें तो नेगेटिव थी 2020 में -135 करोड़ और आज के दिन पहुंच गई है 22 करोड़ के आसपास की। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के अच्छी तरीके से इंप्रूव हुए। नेगेटिव 135 करोड़ के लॉस होने से आज के दिन रफली 13 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अच्छा फिगर है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स कंपनी के ओके है, पर पुराने जो लॉसेस है, बहुत मेजर लॉसेस है जिसका बर्डन कंपनी को लेना ही पड़ेगा और कंपनी के लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स में ग्रोथ आई है, इंप्रूवमेंट आई है? बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, पर अभी भी इतनी अच्छे फाइनेंशियल्स नहीं है कि हम आराम से बोल सके कि ये आईपीओ तो हर किसी के लिए है। ये हम नहीं कह सकते। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 10 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 12 को इसका लास्ट डे है, 17 को अलॉटमेंट डिसाइड होगा, 18 को रिफंड होगा, 19 को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे एंड 20 अक्टूबर को लिस्टिंग होने वाली है। एक लॉट की बात करें तो 185 शेयर्स का एक लॉट होगा। 14,800 रुपीज रिटेल कैटेगरी में एक लॉट होने वाला है। इस आईपीओ में ये तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं पर्सनली एचएनआई कैटेगरी में तो नहीं जाऊंगा, तो मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा।
आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 50.93% एंड आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग और भी रिड्यूस होने वाली है क्योंकि ये आईपीओ है पूरा का पूरा ओएफएस, ऑफर फॉर सेल 309 करोड़ का। एग्जिस्टिंग ओनर अपने शेयर्स को बेच के जा रहे हैं एंड जब एग्जिस्टिंग ओनर अपने शेयर्स को बेचेंगे, वैल्यूएशन की बात करना तो गलत ही हो गया क्योंकि वैल्यूएशन तो हाई है, ये तो बाय डिफॉल्ट हमें मानना ही पड़ेगा। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी, 75 से 80 रुपीस का एक शेयर होगा। हमें अगर रिटेल में अप्लाई भी करना है तो 80 रुपीस या फिर कट ऑफ प्राइस को चूज करना पड़ेगा। अगर हम फाइनली बात करें, 75% होगा क्यूआईबी के लिए, 15% होगा एचएनआई कैटेगरी के लिए एंड 10% होने वाला है रिटेल का शेयर इस कंप्लीट आईपीओ में। फाइनल डिसीजन पे जाने से पहले डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इवन प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस जहां पे हम एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस आईपीओ की फाइनल ओपिनियन की बात करें, ये इतना एक्साइटेड करने वाला आईपीओ नहीं है। क्या इस आईपीओ में डबल पैसा होना या फिर डेढ़ा पैसा हो जाए बोल सकता हूं? कतई भी नहीं। आज के दिन तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है और ना ही मैं पर्सनली ज्यादा एक्साइटेड हूं। एचएनआई कैटेगरी में तो मैं पर्सनली इसमें अप्लाई करूंगा ही नहीं। वैल्यूएशन भी सस्ती नहीं है, कंपनी चाहती तो थोड़ा सस्ते वैल्यूएशन भी रख सकती थी। आपके ओपिनियन कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के आईपीओ से कंपेयर करूं तो एनी डे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का आईपीओ 100 टाइम्स बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। रिटेल कैटेगरी का डिसीजन मैं फाइनल डे में बना दूंगा, ये देखते हुए कि किस तरीके के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड मैं नहीं हूं। मुझे पर्सनली इस आईपीओ ने डिसअपॉइंट किया है। अपनी ओपिनियन को कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको भी पता रहे कि आपकी किसी भी आईपीओ के बारे में क्या ओपिनियन थी। हैप्पी लर्निंग। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून।